मुशर्रफ मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजों का भी ट्रायल होना चाहिए। अगर किसी फैसले को खत्म होना है तो उसे होना चाहिए। जिसने मार्शल लॉ का रास्ता दिया, 12 परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर को आइन तोड़ा। 12 अक्टूबर के इक़दाम को उसी अदालत ने रास्ता दिया। 3 नवंबर को सिर्फ जजों पर हमला होने पर कार्रवाई होगी तो फेयर ट्रायल का सवाल उठेगा। क्या जजों पर हमला असम्बलियां तोड़ने, आइन मुअत्तल करने से ज्यादा संगीन मामला था? जस्टिस अतर बिन अल्लाह के परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील और लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कौम बनना है तो माजी को देखकर मुस्तकबिल को ठीक करना होगा। सजा और जजा ऊपर भी जाएगी। वकील आखिर बताएं, आइन तोड़ने वाले जजों की तस्वीरें ही यहाँ क्यों लगी हैं? बताएं ना, कितने सहाफ़ी मार्शल लॉ के हामी, कितने खिलाफ थे? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स, हम सजा भी बरकरार रखें और सबको पेंशन और मुराद भी मिलती रहें, ये नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। खुसूसी अदालत ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। जेल हुक्काम और सिक्योरिटी इदारों ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। आइंदा समाअत जेल में ही होगी। अदालत का फैसला, मीडिया और पब्लिक को भी शिरकत की इजाजत होगी। पहले की तरह 5-5 फैमिली मेंबरान को भी इजाजत होगी। केस की समाअत आइंदा जुम्मे तक मुलतवी। तहरीरी फैसला जारी। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। निकाह का मुफ्ती सईद और ओन चौधरी ने अपना बयान कलमबंद करवा दिया। मुझे चेयरमैन पीटीआई ने लाहौर बुलाया और कहा निकाह पढ़ाना है। लाहौर में एक घर में पहुंचे जहां एक खातून ने खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर किया। मुझे यकीन दहानी करवाई के शरई तकाजे पूरे हैं। इस यकीन दहानी के बाद निकाह पढ़ाया। मुफ्ती सईद का अदालत में बयान। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि बुशरा बीबी के साथ निकाह के इंतजामात करो। बुशरा बीबी ने कहा शरई लवाजमात पूरे हैं, निकाह पढ़ा दिया जाए। मीडिया पर इल्म हुआ कि दौरान इद्दत निकाह हुआ। ओन चौधरी। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। मुल्की मईशत को टॉप गियर लग गया। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट ने 60,800 का हिंदसा अबूर कर लिया। ट्रेडिंग के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तेजी। 100 इंडेक्स में 886 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट का दावा। जरूरियात जिंदगी, यूटिलिटी बिल्स, घर का किराया दुनिया में से कम करार। मुआशी मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानियों को बेहतर सहूलियात मुयस्सर। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 26.89%। वेनेजुएला में महंगाई की शरह 398, शाम 252, तुर्किया में 47% है। पाकिस्तान में महंगाई कंट्रोल करने का निज़ाम काबिल तारीफ करार। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 18 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब में पानी की फराहमी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज पर खर्च की जाएगी। मंसूबे से 15 लाख की आबादी को फायदा होगा। रावलपिंडी अर्बन वाटर सप्लाई को तौसीह देकर जदीद बनाया जाएगा। बहावलपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर किया जाएगा। ADB एशियाई तरक्याती बैंक। मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत मिली तो दहशतगर्दी की तरह महंगाई की कमर भी तोड़ देंगे। इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहम है। शहबाज शरीफ। सदर नून लीग से पार्टी रहनुमाओं और साबिक अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। तंजीमी उमूर और इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से उमूर पर मुशावरा। नून लीग को इलेक्टेबल्स की शमूलियत पर पार्टी में मुखालिफत का सामना। पार्टी में इलेक्टेबल्स की शमूलियत के खिलाफ आवाज़ों में शिद्दत आ गई। साबिका अरकान कौमी सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स भी इलेक्टेबल्स की शमूलियत पर नाखुश। साबिका दौर में सख्त अपोजिशन हमने काटी, मुकदमात भी भुगते। हमने उस वक्त की हुकूमत की जानिब से पुरकशिश ऑफर्स को पार्टी के लिए ठुकराया। माजी में इन्हें इलेक्टेबल्स ने हमेशा मुस्लिम लीग नून को धोखा दिया। इलेक्टेबल्स के हलकों से ताल्लुक रखने वाले लीगी अरकान का मौक़िफ़ इलेक्टेबल्स की शमूलियत
और हलकों में पार्टी टिकट्स की तकसीम पर हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। मुस्लिम लीग नून का मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियां तेज करने का प्लान। पार्टी की आदत का नौजवानों और अकलियतों को इंतखाबी मुहिम चलाने का टास्क देने का फैसला। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन और मुस्लिम लीग अकलियती विंग का अहम इजलास आज होगा। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से इजलास की सदारत करेंगी। इंतखाबी मुहिम के हवाले से जिम्मेदारियां तफवीज किए जाने का इम्कान। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। बिलावल भुट्टो हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे। नून लीग 16 माह की कारकर्दगी पर बात करने का तैयार नहीं। आज मियां साहब क्यों नहीं कहते मुझे क्यों निकाला? लाडला ही बनना है तो लंदन जाने की मुसीबत क्यों काटी? वो तासुर दे रहे हैं कि इदारे हमारे साथ हैं। मियां साहब वोट को इज्जत दिलाएं, दोबारा नजरियाती बन जाएं। आज 120 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। कौन कितनी सीटें जीतेगा इसका फैसला इलेक्शन में हो जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्मॉग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें नाकाम। स्मार्ट लॉकडाउन समेत तमाम इकदाम धरे के धरे रह गए। स्मॉग का जोर बरकरार, जहरीली फजा, धुएं के बादल, हर मंजर धुंधला। फजाई आलूदगी में लाहौर आज भी दुनिया भर में नंबर 1। लाहौर के बाद कराची भी स्मॉग की लपेट में आ गया। दोनों शहरों में फजाई मयार इंतहाई नाकिस। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 288 और कराची का 228 रिकॉर्ड। नई दिल्ली में फजाई आलूदगी की शरह 180 हो गई। पंजाब हुकूमत ने मसनूई बारिश बरसाने के लिए वर्किंग शुरू कर दी। जहरीली फजा से खांसी और दमे के मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा। 3 रोज में लाहौर के 5 बड़े अस्पतालों में 7000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। जिना अस्पताल में 2700, मेयो में 2500, गंगाराम में 2200 से ज्यादा मरीज आए। जहरीली फजा से बच्चे और बुजुर्ग अफराद सबसे ज्यादा मुतासिर। फेफड़ों और दमे के मरीजों को खास एहतियात बरतने की जरूरत है। मास्क पहने, ऐनक लगाएं, ड्राई फ्रूट और कहवे का ज्यादा इस्तेमाल करें। तिब्बी माहिरीन के मशवरे। स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल। लाहौर हाईकोर्ट ने तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे खत्म करने की हिदायत कर दी। CCPO लाहौर रात 10 बजे तिजारती सरगर्मियां बंद करवाने के हुक्म पर अमल दरामद करवाए। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन निजी इदारों, बैंकों समेत भी लागू होगा। अदालत ने DG माहौलियात से आलूदगी के बायस डीसील की जाने वाली सनतों को दोबारा सील करने का हुक्म दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया लिखने से रोक दिया गया। आइन में सुप्रीम कोर्ट के लिए अदलिया का लफ्ज नहीं लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट को आइन पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कहा जाए। चीफ जस्टिस कासिफ आईसीसा ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जमानत से मुतालिक केस के दौरान तहरीर करवाया। कौमी क्रिकेटर सिंध पुलिस को रिश्वत देने पर मजबूर। 12,000 दो वरना थाने चलो। सिंध पुलिस की क्रिकेटर शोहेब मकसूद को धमकी। बताया कि हम इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, लेकिन पुलिस वाले ना माने। एहलकारों ने धमकाया कि अगर पैसे नहीं दोगे तो 50 किलोमीटर दूर पुलिस फिर पकड़ लेगी। आमिर जामीन का ट्वीट। पुलिस ने 8,000 रुपए वसूल करके जान छोड़ी। आमिर जामीन और शोहेब मकसूद को सकरन पुलिस स्टेशन की हदूद में रोका गया। सिंध पुलिस में करप्शन उरूज पर है। शुक्र है हम सिंध में नहीं, पंजाब में रहते हैं। शोहेब मकसूद का ट्वीट। कौमी क्रिकेटर्स के शिकवे पर IG सिंध का नोटिस। रिश्वत लेने में मुलव्वस 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान अरबों डॉलर के समझौतों पर दस्तखत हुए। दोनों मुल्कों में मुआशी ताउन के एक नए दौर का आगाज हुआ। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नयान ने 2 तरफा ताल्लुकात को एक नई जहत दी है।
इन समझौतों के मईशत पर मुस्बत असरात जल्द सामने आएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का मुत्तहिदा अरब अमारात से खुसूसी पैगाम। निगरान वज़ीर आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत पहुंचेंगे। वली अहद शेख मशल और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और कुवैत में तवानाई और दिफा के शोबे में मुख्तलिफ मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत भी किए जाएंगे। गजा में जंगबंदी मुआहदे में 2 रोज की तोसी हो गई। तर्जमान कतरी वजारत खारजा का अहम ऐलान। कोशिश आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाए। कतरी वजीर खारजा का बयान। हमास ने भी जंगबंदी मुआहदे में 2 रोज़ा तोसी की तस्दीक कर दी। हमास 2 रोज में 20 यरगमालियों जबकि इसराइल 60 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। अरब मीडिया का दावा। गजा हमास ने मजीद 11 यरगमालियों को इसराइली हुक्काम के हवाले कर दिया। रिहाई पाने वाले तमाम यरगमाली दोहरी शहरियत रखते हैं। रिहा होने वालों में 3 फ्रांसीसी शहरी, 2 जर्मन और 6 अर्जेंटीना के शहरी शामिल। आलमी मीडिया। व्हाइट हाउस का गजा जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम। आइंदा 2 रोज में रिहा होने वाले 20 यरगमालियों में अमरीकियों के शामिल होने की उम्मीद है। व्हाइट हाउस गजा जंगबंदी में मजीद तोसी चाहते हैं। तर्जमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि गजा में लड़ाई में वक्फे यरगमालियों की रिहाई और इमदाद के लिए मुसलसल दबाव डाला है। कतर, मिस्र और इसराइल के रहनुमाओं से राबते में हैं। हमास मजीद 50 यरगमालियों की रिहाई का मुआहिदा करे। हमास के कब्जे में 184 कैदी अभी भी मौजूद हैं। तर्जुमान इसराइली हुकूमत एलॉन लेवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गजा के लोगों के लिए जंगबंदी इंतहाई ज़रूरी है। गजा में मजीद इमदादी सामान पहुँचाने की अशद ज़रूरत है। जंगबंदी में तोसी से यरगमालियों की रिहाई में भी मदद मिलेगी। नेटो सरबराह स्टोल्टनबर्ग का बयान। हमास की कैद से रिहाई पाने वाले जंगजुओं के हुस्ने सलूक के मोतरफ। रिहा होने वाली इसराइली खातून का खत सामने आ गया। मेरी बेटी खुद को गजा में मलका समझती थी। हमास के जंगजुओं ने मेरी बेटी से वालिदैन की तरह सलूक किया। आप सब इसके सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि मोहब्बत करने वाले भी हैं। आपकी शुक्रगुजार हूँ इस सब के लिए जब आप घंटों हमारी देखभाल करते थे। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद हल 2 रियासतों का क़याम है। इसराइल गजा में वहशियाना जारियत के खात्मे को यकीनी बनाए। गजा में इस्तेहकाम देरपा अमन ही लेकर आ सकता है। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा एमन सफ़ादी का बयान। गजा में सहूनी हुकूमत के इंसानियत सोज मसालिम का मुकम्मल तौर पर खात्मा होना चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा नासिर कनानी। इसराइली फौज की बमबारी से गजा तबाह हो चुका। लोगों को फौरी इमदाद की जरूरत है। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। कतर, मिस्र, अमरीका, यूरोपीय यूनियन और स्पेन जंगबंदी मुआहदे में तोसी के लिए कोशां हैं। फलस्तीनी वजीर खारजा रियाज अल माल्की। गजा में जंगबंदी को ये ना समझें कि हालात ठीक हो गए। पूरी दुनिया में एहतजाज जारी रहना चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने गजा के मुसलमानों के लिए कौन सा एहतजाज किया? हमारे सियासतदान इसराइल के मामले पर वाज़ेह बात नहीं करते। मुस्लिम हुक्मरानों को क़िबला अव्वल के लिए हक अदा करना होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले ही नताइज पर तबादला ख्याल हो रहा है। फैजाबाद धरना केस। तहकीकाती कमीशन ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान आबासी को कल तलब कर लिया। लीगी रहनुमा का फैजाबाद धरना के हवाले से बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। फैजाबाद धरने के वक्त शाहिद खाकान आबासी वजीर आजम थे। 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 7, डीजल 6 रुपए 50 पैसे सस्ता होने की तवक्को। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक वर्किंग का आगाज कर दिया। चंद रोज में आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में $6 फी बैरल तक कमी हो चुकी।